गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लंबी विभाजन होता है उसको किए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इनमें से कौन से होंगे वो आपको बताने हैं। पहला पार्ट है 13/3125, 13/3125। तो यहाँ पर आप ऐसे ही, आपको ये पहली रकम दी हुई है, दूसरी दी हुई है 17/8, तीसरी दी हुई है 64/455, चौथी दी हुई है 15/600, पाँचवा है हमारे पास 29/343 और छठा है 23 अपॉन कितना देखा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। और जो 7 पार्ट है वो दे रखा है 129/2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 7 गुना 7 की पावर 5। और आपका अगला पार्ट है 6/15, 9th पार्ट है 35/50 और 10th पार्ट है इसका 77/210। मतलब सभी क्वेश्चनों में बिल्कुल एक ही तरह का काम करना है और उसको जब आप करेंगे तो बड़ा ही आसान प्रोसीजर है। देखिए पहला है हमारा 31, यहाँ पर 13/3125 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 3125 है। तो डिनोमिनेटर के हम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो जो हम 3125 के फैक्टर्स निकालेंगे तो ये 5 से जाएगा, 5 6 जा, ठीक है, फिर 5 2 जा, 5 5 जा, आपका यहाँ पे चला जाएगा। फिर 5 से फिर जाएगा, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 से फिर चला जाएगा, 5 2 जा, 5 5 जा, और फिर 5 से फिर जाएगा, 5 5 जा, और 5 से 1 जा चला जाएगा। कहने का मतलब ये है, जब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले तो हमारे पास यहाँ पर ये आपके इसके फैक्टर निकल के आ गए। मतलब 5 कितनी बार आया, 5 बार आया, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, इस तरीके से। तो ये 5 की पावर 5 लिख सकते हैं हम इसको। क्लियर बात? अच्छा जी, अब हमने ये पाया जो डिनोमिनेटर था हमारा 3125, उसमें केवल 5 ही प्राइम फैक्टर आ रहे हैं। 3125 हैज़ 5 ओनली प्राइम फैक्टर। 3125 में क्या है, केवल 5 उसके प्राइम फैक्टर उसके अंदर मिल रहा है। तो हैंस क्या होगा, 13/3125 हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब ये होगा कि 3125 जो 13/3125 जो रकम आपको दी हुई है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। आपको दो ऑप्शन चुनने थे, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये वाला कैसा कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। क्यों कहलाएगा, मैंने जब इंट्रोडक्शन लिखवाया था इस चैप्टर का तभी आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग कब होगा और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा। एक बार दोबारा से बता देता हूँ। टर्मिनेटिंग हमारा जब होगा, जो टर्मिनेटिंग है हमारा वो हमारा जब होगा जब प्राइम फैक्टर 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाएं, ठीक है, बोथ, ठीक है, 2 अकेला आ जाए तब भी टर्मिनेटिंग होगा, 5 अकेला आ जाए तब भी टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 दोनों आ जाएं तब भी आपका टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो क्या होगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। ठीक है ना बात? तो यहाँ पर केवल 5 आया था, मतलब 5 कह लीजिए या 5 के रूप में ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर केवल 5 जो है प्राइम फैक्टर आया था, इसलिए ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। ऐसे अब देखो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में बिल्कुल यही काम करना। दूसरा पार्ट क्या था हमारे पास, 17/8 था। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 8। तो 8 के हमने यहाँ प्राइम फैक्टर करे, 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पर ये चला गया। इसके बाद हम जब इसको लिखते हैं, 8 के प्राइम फैक्टर क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ पर, 2 गुना 2 गुना 2, या उसको ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3। क्लियर बात? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 है 2 ओनली प्राइम फैक्टर। 8 में कितना है, 8 में केवल 2 ही प्राइम फैक्टर आ रहा है। क्या कौन सा आ रहा है, 2। आप देख पा रहे हैं केवल 2 ही तो आया है यहाँ पर। तो जो आएगा उसी के बारे में लिख देंगे, 8 है ओनली 2 प्राइम फैक्टर। और मैंने अभी भी बताया था, अगर 2 आ जाए अकेला तब भी टर्मिनेटिंग होगा, 5 आ जाए तब भी टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
हैंस 17/8 हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर हुई बात? कैसे होंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। मैंने 2 पार्ट करे हैं, पहले वाला भी इसमें आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया, दूसरे वाले में भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया। यहाँ पर 10 पार्ट हैं, 10 के 10 में यही काम करना है। ठीक है, मैं 10 के 10 पार्ट तो सॉल्व नहीं करूँगा इनमें से, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करें। देखिए अब अगला करते हैं इसका। देखिए थर्ड पार्ट कर रहे हैं, जो है 64/455, 64/455 है। तो नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में 455, तो 455 के हमने प्राइम फैक्टर यहाँ पर निकाले। 5 से जाएगा सबसे पहले, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, ठीक है। 7 से फिर चला जाएगा, 7 1 जा 7, 3 जा और 13 1 जा आपका ये चला जाएगा। तो यहाँ पर 455 के फैक्टर क्या निकल के आ रहे हैं? 5 गुना 7 गुना 13, ये आपके फैक्टर निकल के आ गए। सभी ये प्राइम नंबर हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ क्या देखा? 455 जो है आपका, उसमें क्या है? 455 है जो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 and 5। इसमें 2 और 5 के अलावा भी फैक्टर आ रहे हैं। देखो 5 तो है, लेकिन 7 भी आ गया, 13 भी आ गया। और जब मैं कह रहा हूँ 2 और 5 के अलावा या उनके साथ भी कोई अदर नंबर आता है, तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाता है। तो हम कहेंगे 64/455 हैव ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया, जबकि पहले 2 पार्ट में हमारा टर्मिनेटिंग आया था, क्योंकि वहाँ पर 2 आ रहा था, 2 की फॉर्म में आ रहे थे, या फिर वो 5 की फॉर्म में आ रहे थे, या उनकी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 और 5 2 नहीं आया, 5 आया, लेकिन 5 के साथ साथ 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। तो और 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा अलग से या उनके साथ भी, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाएगा। और देखिए इसका अगला पार्ट कर देता हूँ। अब मैंने ये थर्ड पार्ट किया है, थर्ड के बाद मैं आपको 6th पार्ट करके दिखाता हूँ इसका। 6th पार्ट क्या है? 6th पार्ट देखिए 23/2³ इंटू 5²2। ठीक है, यहाँ पे ये डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है ये गुना है। ठीक है, यहाँ पर गुना है 2³ और गुना में 5²2। तो मैं आपको पहले से ही कह रहा हूँ, अगर 2 और 5 के रूप में है तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा अपना आप ही। तो देखो यहाँ पे 2 के रूप में और 5 के रूप में आ रहा है। 2³ का मतलब क्या है? 2 गुना 2 गुना 2, और 5² 2 का मतलब है 5 गुना 5, तो 2 और 5 के रूप में ही तो आ रहा है ये। ठीक है, हेयर डिनोमिनेटर 2³ मल्टीप्लाई 5² हैज़ ओनली 2 और 5 प्राइम फैक्टर। 2 and 5, 2 और 5 प्राइम फैक्टर यहाँ पर आ रहे हैं। हैंस 23/2³ एंड 5² हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, बड़ा ही सिंपल था। इसमें तो आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर भी नहीं करने पड़े, ये तो क्योंकि अपना आप ही हुए पड़े फैक्टर। 2³ का मतलब है 2 को 3 बार लिख देना, और 5² का मतलब 5 को 2 बार लिख देना। तो ये 2 के रूप में आ रहा है, 5 के रूप में आ रहा है। तो यही हमने यहाँ पर लिख के बताया कि डिनोमिनेटर में 2³ और 5² का मतलब है इसमें केवल 2 और 5 प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, और इसलिए मतलब ये क्या होगा? आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसके बाद 7th पार्ट देखो। 7th भी बिल्कुल इसी प्रकार से है। 129 बटे आपको दिया हुआ है 2² गुना 5² गुना 7/5। तो यहाँ पे भी आप क्या देख पा रहे हैं? 2 के रूप में है, 5 के रूप में, लेकिन उसके साथ साथ क्या आ रहा है? उसके साथ साथ यहाँ पे 7 के रूप में भी आ रहा है। और मैंने कहा 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर 2² 5/7 and 7/5 हैज़ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। ये लाइन आपको लिखनी है, हैज़ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। यहाँ पर प्राइम फैक्टर कितने आ गए हमारे पास? 2 और 5 के अलावा भी आ गया, कि मतलब 7 आ गया। 2² का मतलब क्या था? 2 गुना 2, भाई ठीक है। 5/7 का मतलब है 5 को 7 बार लिख देना, और 7/5 का मतलब है 7 को 5 बार लिख देना। तो यहाँ पर 2 और 5 तो प्राइम फैक्टर आए, लेकिन साथ साथ क्या आ गया? 7 भी आ गया। इसलिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ रहा है कि डिनोमिनेटर 2² 5/7 एंड 7/5 हैज़ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5। सो 129 बटे 2² 5/7 और 7/5 जो कि आपकी रकम है,
हैव ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर हुई बात? तो इस प्रकार ये क्वेश्चन मैंने कुछ यहाँ पर करे हैं, एक पार्ट और मैंने कर दिया यहाँ पर जो कि हमारा है 8 पार्ट है, ठीक है, जिसमें है 6/15 लिखा हुआ है। अब 15 के अगर हम फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर क्या निकल के आएंगे 15 के निकल के आएंगे 3 गुना 5, सिंपल है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया भाई। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, 3 पंजे 15, 5 कम 5 ऐसे करके भी आप कर सकते हो, तो 3 गुना 5 ही निकल के आएंगे। फैक्टर आ गए 15 के 3 गुना 5 प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे क्या है, सिंस डिनोमिनेटर 15 हैज प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, बिल्कुल इसी की तरह है। 2 और 5 के अलावा यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, 3 आ गया। सो 6/15 हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बच्चों मैंने अभी तक आपको कई सारे पार्ट कराए जिनमें हमारे टर्मिनेटिंग वाले भी हैं, जो कि मैंने आपको पहला वाला बताया, दूसरा वाला बताया, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग वाले भी मैंने आपको यहाँ पर बताए, ठीक है। आपके यहाँ पर ये आपका दे रखा है, ये मैंने कई सारे यहाँ पर पार्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो बाकी जो पार्ट रह जाते हैं वो आपको खुद से ट्राई करने हैं। मैंने आपको पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, थर्ड बता दिया, इसके बाद मैंने 6th बताया, 7th बताया, और आपका 8th भी मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया, ठीक है। और देखिए अब करते हैं इसके और नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हैं, और बाकी आप खुद से ट्राई करना है इनको। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट में मैंने इतने पार्ट कर दिए, बाकी आपको खुद से करके वो देखने हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन बताओ वो क्या होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने पहला वाला किया था, पहला वाला टर्मिनेटिंग था, वो मैंने लिख दिया। जो जो पार्ट हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर टर्मिनेटिंग वाले हैं पहले मैंने उनको लिख दिया। पहला है, दूसरा है, 4th पार्ट है, इसका 6th पार्ट है, 7th पार्ट है, ठीक है, और आपका ये 9th पार्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमें इनको बताना है, आपका कितना बनेगा। तो देखिए 13/31 25 ये आपका लिखा हुआ था। तो मैंने इसको फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे बताया था आपको, 13/31 और 25, 31 और 25 के जब हमने इस प्रकार से फैक्टर करे थे तो क्या निकल कर वहाँ पर आया था, वहाँ पर निकल कर आया था आपका 5 की पावर 5, ठीक है। तो 13/31 25 को, तो 31 जो 25 था उसको मैंने लिख दिया 13/5 की पावर 5 लिख दिया, ठीक है, इतना समझो। उसके बाद क्या है, तुम कर देता हूँ मैं इसको, ये देखिए। तो पहले मैंने उसको 5 की पावर 5 लिख दिया, और 13/5 की पावर 5 लिखने के बाद अब मुझे ऐसा काम करना है कि मैं नीचे वाले डिनोमिनेटर को 10 के रूप में बदल दूँ, मतलब 0 के रूप में ले आऊँ। तो मैंने क्या किया, 5 की पावर 5 तो यहाँ था ही, तो 2 की पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर 5 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि किसी सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम नीचे 0 लाने के लिए कर रहे हैं, 10 की पावर के रूप में लाने के लिए कर रहे हैं। तो 2 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 32। 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 वाला लिखना, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, इस तरीके से, ठीक है। तो 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 32। और यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है a की पावर m गुना b की पावर m। तो जब पावर सेम होती हैं तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 10 की पावर 5 बन जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 10 की पावर 5 बन जाएगा नीचे। और 10 की पावर 5 का मतलब आप जानते हो, 10 की पावर 5 का मतलब है 1 के पीछे आपकी कितनी जीरो आ जाएंगी, 5 जीरो यहाँ पर निकल कर आ जाएंगी, ठीक है। और 13 और 32 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 416। 13 और 32 की मल्टीप्लाई करने के बाद 416 हो जाएगा। और अब आप बड़ी आसानी से उसका डेसिमल कर सकते हो। डेसिमल जब आप इसको करोगे
तो आपकी कितनी जीरो हैं, 5 जीरो हैं, तो ऊपर से 5 डिजिट के बाद आप जीरो लगा दोगे। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से जाएंगे हम लेफ्ट की तरफ डेसिमल लगाने के लिए। तो सबसे पहले 6 एक डिजिट हो गई, 1 2 डिजिट हो गई, 4 3 डिजिट हो गई, फिर 2 जीरो और आ जाएंगी और उसके बाद लग जाएगा पॉइंट, तो 0.00416 इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला वाला क्वेश्चन था जिसका हमने डेसिमल एक्सपेंशन जब ये, और देखो आप ये पूरा पूरा हो गया है, इसलिए हमने फर्स्ट पार्ट में इसको टर्मिनेटिंग बताया था, क्योंकि एक्चुअली ये टर्मिनेटिंग ही है। ठीक है बात, फिर बात करते हैं हम अगले पार्ट की, 17/8। अब ये 17/8 लिख रहा है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 17/2 की पावर 3 लिख दिया 8 को मैंने। अब मैंने कहा कि 2 की पावर 3 यहाँ है और मुझे 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दी नीचे और 5 की पावर 3 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, ठीक है, 17 गुना 5 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 125, 5 गुना 5 गुना 5 मतलब 125, और नीचे फिर वही फॉर्मूला लग रहा है, ए की पावर m गुना बी की पावर m। तो जब पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी ए बी की पावर m, मतलब 2 पंजे 10 की पावर 3 हो जाएगा। 10 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 1000, एक के पीछे 3 जीरो, और 17 और 125 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2125, 2125। इसके बाद डेसिमल लगा देंगे, बड़ा सिंपल है। डेसिमल लगाएंगे हम, कितनी जीरो के बाद है हमारे पास, 3 जीरो के बाद लगाएंगे, तो राइट से लेफ्ट की तरफ लगाएंगे, तो राइट में क्या है, 5 2 और 1। ठीक है, तो यहाँ पर 5 2 1 और उसके बाद डेसिमल लगाया तो 2.125, 2.125 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ये भी हमने ये दोनों पार्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताए थे फर्स्ट पार्ट में। इसके बाद फोर्थ पार्ट भी इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला ही है, जो कि हमने करके नहीं दिखाया वहाँ पर, और यहाँ पर हमें वो करना पड़ रहा है, आप वो खुद से ट्राई करेंगे फर्स्ट पार्ट में। तो 15/1600 लिख रहा है यहाँ पर, तो 1600 को मैंने देखो फैक्टर निकाले, इसके प्राइम फैक्टर करे, 2 से चला गया 800 बार, 2 से चला गया 400 बार, 2 से चला गया 200 बार, 2 से 100 बार, 2 से 50 बार, फिर 5 से 25, ठीक है, और 5 से 1 बार चला गया। तो यहाँ पर आपका क्या है, आपने देखा 2 की कितनी पावर बन रही है, 2 की बन रही है ये आपकी 6, 2 की पावर 6, 1600 को 15/2 की पावर 6 और 5 की पावर कितनी 2, 2 की पावर 6 और गुना 5 की पावर 2, ये लिख दिया। 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 तो पहले से ही है। तो मैंने कहा मुझे 10 बनाना है, 10 बनाने के लिए क्या कर दिया, 2 की पावर 6 तो पहले से ही था, तो 5 की पावर 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर दी, 5 की पावर 6 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर हो गई बात भाई। 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 तो पहले से ही था, 1600 को हमने का रूप बदला, जिसके फैक्टर निकाले तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 बन गए थे। अब लेकिन मुझे 10 बनाना है, 10 बनाने के लिए 2 नीचे हमें करना पड़ेगा क्या, 5 की पावर 6 से मल्टीप्लाई नीचे कर दी, 5 की पावर 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी। इतना क्लियर। अब इसके बाद अगला देखो, 15 गुना 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 15,625, 5 की पावर 6 का मतलब 15,226, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, इस तरीके से 6 बार उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15,625। और इसके बाद मैंने कहा नीचे हमें 10 बनाना है, 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 पंजे 10, तो 10 की पावर 6 बन जाएगा, और 5 की पावर जो 2 है उसको लिख देंगे हम 25, 5 की पावर 2 का मतलब 25। अब जो ऊपर वाले हैं उन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 और 15,625 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 और 15,625 की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ये आपका यहाँ पर निकल कर इतना आ जाएगा, 2,34,375, इतना मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा। इसके साथ साथ 10 की पावर जो 6 है, तो आप समझ सकते हैं एक के पीछे 6 जीरो आ जाएगी, और 25 है उस 25 की उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले में एक के पीछे जो 6 जीरो लिखी हुई हैं, और इसकी मल्टीप्लाई जब हम यहाँ पर करेंगे तो कितना यहाँ पर निकल के आ जाएगा, यहाँ पर निकल के आ जाएगा ये इतना, 25 के पीछे कितनी जीरो आ जाएंगी, 6 जीरो आपकी निकल के आ जाएंगी। क्लियर बात। अब इससे अगर हम इसको भाग करेंगे,
इससे अगर हम इसको भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.00937 ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि ये जो 1600 था वो पहले से ही पावर के रूप में था, ठीक है। और हमें 10 बनाने के लिए हमें 5 की पावर 6 बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करनी पड़ी, और जब हमने बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करी तो सीधी सी बात है गुना करने के बाद संख्या बड़ी आई और भाग करने पर वो इस तरीके से आ गया। आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते थे। 15/1600 है तो इसको आप पहले और सिंपल कर लीजिए, काट लीजिए, 3 पंजे 15 और 3 से हाँ चला जाएगा आपका। तो इस प्रकार से, या आप ऐसे नहीं भी करना चाहें तो ये तरीका तो आपके लिए है ही, आप चाहें तो इसको काट के भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मर्जी चाहे। तो अभी मैं इस पर वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ उसको। तो इसके बाद बाकी जो पार्ट है वो करेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मैंने ये 6th भी किया है, 23/2 इंटू 5/2 ये था आपका। अब यहाँ पर 23/2 और 5/2 तो पहले से ही है, तो मुझे क्या बनाना, नीचे मुझे 10 बनाना है। तो 5/2 है तो 5/1 से नीचे मल्टीप्लाई है, 5/1 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दी। तो 5/1 का मतलब तो 5 ही रहेगा, सीधा ही है 23 × 5। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 5/2 और 5/1 दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या फॉर्मूला है, a⁻m गुना आपका b⁻n, ठीक है। तो गुना में पावर क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो है 5/2 और 5/1 जुड़ने के बाद 5/3 हो गया। 23 की 5 से मल्टीप्लाई करी तो 115 हो गया, और 2 की 5 से मल्टीप्लाई करी यहाँ पर तो 10/3 हो गया। क्योंकि पावर सेम है तो 20 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 115/10⁻3 का मतलब है 1000, और 1000 से जब हम पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.115 पॉइंट लगाने के बाद। ये बड़ा सिंपल था और छोटा क्वेश्चन था, पावर के रूप में लिखा हुआ था, बस 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी तो इस तरीके से ये हो गया। 2 पार्ट और है वो देख लीजिए। छठा जो पार्ट है, सॉरी 8वें में क्या है आपका 6/15। अब इसको क्या है, नॉर्मल आप सोल्व कर सकते हो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2/5 है। और 2/5 को आप डायरेक्टली डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो भाई, ना जाने की 0 और 5 चौक 20, और नहीं तो आप पावर के रूप में भी कर सकते थे। 2/5 आया काटने के बाद तो क्या है, मुझे क्या बनाना है, 10 बनाना नीचे, तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो ऊपर क्या बन गया 4, नीचे क्या बन गया 10, और 4/10 का क्या मतलब 0.4, और वैसे भी आप नॉर्मल भाग करेंगे तब भी 0.4 ही आएगा, ठीक है। लास्ट वाला 9th पार्ट है 35/50। अब 35/50 है, इसको सोल्व करेंगे, 5 7 35 और 5 से 10 बार चला गया, 7/10 को सिंपल है 0.7 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 पर बेस्ड था। इसमें कहा गया था कि जो भी हमारे नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन हमें बताइए। तो ये सभी जो पार्ट मैंने यहाँ पर लिखे हैं इन सभी का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, जो कि फर्स्ट पार्ट के अंदर था। और उसके बाद इसमें आपको उनके डेसिमल एक्सपेंशन बताने थे क्या क्या थे, ठीक है। इसके बाद जो इसका 3rd क्वेश्चन है वो करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।